जब मैंने अपनी ये जर्नी इनोवेशन के रूप में शुरू की तो जो पत्नी के जेवर वगैरह थे वो भी मैंने पत्नी से पूछा कि भाई कुछ कम पड़ रहा है, कहने लगे बेच दीजिए, तो मैंने वो भी निकाल दिए। एक बच्चा तो बहुत कम पड़ पाया, 9 तक ही बेचारा जा पाया, क्योंकि मेरे पास फीस नहीं होती थी, इन्वेस्टमेंट सब मैं इसमें डालता था। 176 किलोमीटर पर लीटर का अभी तक मैंने माइलेज पाया है। 200 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसमें उससे ज़्यादा ही आना चाहिए। किसानी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर बहुत से टूल्स में भी डीजल इंजन है, उनमें अगर ये टेक्निक लगाई जाती है तो जो आज उनका खर्चा है उसका 40% बचना चाहिए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह गौर है। मैं प्रयागराज इलाहाबाद में रहता हूं। मैंने एक आईसी इंजन या बाइक जो टीवीएस कंपनी की है उसकी प्रोटोटाइपिंग की, उसमें मॉडिफिकेशन किया और उसको सड़क पर टेस्ट किया अपनी डिज़ाइन के साथ में। तो 176 किलोमीटर पर लीटर का अभी तक मैंने माइलेज पाया है। और ये काम मैं खुद टेस्ट करके नहीं करता हूँ, किसी थर्ड पार्टी से कराता हूँ। 200 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसमें उससे ज़्यादा ही आना चाहिए अगर ये फाइन फिनिश में बनती है। अभी इसमें रोड साइड इंजीनियरिंग है और क्रूड इंजीनियरिंग शामिल है, इस वजह से अभी उतना अच्छा इसको हम नहीं कह सकते हैं। जब मैंने अपनी ये जर्नी इनोवेशन के रूप में शुरू की तो ये 98 में शुरू किया था। उस समय मेरी शादी हो चुकी थी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि मैं ये जर्नी शुरू करना चाहता हूँ, क्या ठीक रहेगा? इसके रिजल्ट निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। पॉजिटिव हो गया तो दुनिया को कुछ दे के जाऊँगा, निगेटिव हो गया तो अपना गंवा के जाऊँगा। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, कहने लगे जो होगा देखा जाएगा, जो सही है वो कीजिए और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो इसमें आगे बढ़िए। मेरे पास फंड्स नहीं थे। सन 2000 में मित्र प्रकाशन की मेरी नौकरी ख़त्म हो चुकी थी और जिम्मेदारियों का बोझ था काफ़ी ज़्यादा। माँ मेरी पार्किंसन से सफ़र कर रही थी। वहीं से जर्नी शुरू की तो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए यहाँ तक आने में पहले मैंने अपने पास जो संपत्ति थी उसको बेचा। फिर उसके बाद जब संपत्ति सारी बिक गई, दोस्तों यारों ने बहुत सपोर्ट किया, उनसे उधार लेकर के, किसी ने कहा कि नहीं मैं उधार नहीं दे रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर अभी 2015 आते आते मुझे लगता है कि फंड्स बहुत कम होने लगे। तो जो पत्नी के जेवर वगैरह थे वो भी मैंने पत्नी से पूछा कि भाई कुछ कम पड़ रहा है, कहने लगे बेच दीजिए, तो मैंने वो भी निकाल दिए। और जब लास्ट बिल्कुल ये लगने लगा कि अब गाड़ी रुक सकती है तो प्रोटोटाइप ने कहा कि नहीं मैं चल दूंगा, तो वो चलने लगे तो फिर हेल्पिंग हैंड भी साथ साथ आने लगे तो कुछ इजी होने लगा है। लेकिन अभी भी इसके फाइन फिनिश और इसकी सर्टिफिकेशन बहुत पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए थोड़ा सा गति धीमी रही है, टाइम बहुत लगा है। वो फंड्स उस लेवल के होते तो निश्चित रूप से आज से ये 5 साल 10 साल पहले पूरा हो गया होता। और उस चक्कर में हुआ क्या कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक बच्चों को पढ़ा लिखा करके कोई नौकरी या इसके लिए तैयार करता, और दूसरा ये कि पूरी ह्यूमैनिटी को मैं कुछ दे सकता हूँ, वर्ल्ड ओवर 800 करोड़ लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों की पढ़ाई को मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। मेरे तीनों बच्चे, एक बच्चा तो बहुत कम पढ़ पाया, 9 तक ही बेचारा जा पाया, क्योंकि मेरे पास फीस नहीं होती थी, इन्वेस्टमेंट सब मैं इसमें डालता था। एक बेटी ने किसी तरह, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज की फ़ीस कम थी और गेस्ट पेपर पढ़ के वो पास हो गई, तो वो पास हो गई, किताबें मैं नहीं दिला पाता था। एक बेटी ग्रेजुएशन से पहले ही रोकना पड़ा उसे, क्योंकि उस समय नहीं थे मेरे पास। तो इस तरह से कंप्रोमाइजेस तो हुए पर रिजल्ट आ गया है। और एक परिवार के 2-4 बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं और दुनिया को कुछ मिल जाता है तो वो बेटर ऑप्शन है। आई हैव ऑप्टेड फॉर द बेस्ट। इस टेक्निक को अगर हम देखते हैं तो ये अभी तो मैंने पेट्रोल इंजन में यूज की है, मेरी बाइक पेट्रोल से चलती है। लेकिन जितने भी दुनिया में इंजन है जिनमें कंबस्शन होता है, जिन्हें आईसी इंजन कहते हैं, वो डीजल से चलें, एथनॉल से चलें या सीएनजी से चलें, सारे की डिज़ाइन एक ही होती, केवल इग्निशन का फ़र्क होता है। इसलिए ये टेक्निक हर इंजन में लग सकती है, वो कोई भी डीजल से हो, सीएनजी से चलने वाला हो या कल एथनॉल का जो वर्जन आएगा उससे चलने वाला हो। लेकिन अभी जो दिख रहा है मुझे, तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत से अप्लायंसेस ऐसे हैं जो डीजल से चलते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, बहुत से ट्रेलर हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। फसल काटने की मशीनें, फसल उगाने की मशीनें, फसल निकालने की मशीनें, ये सारी मोस्टली डीजल से चलती हैं, पेट्रोल इनमें नहीं है। अगर उसमें इस टेक्निक को यूज कर दिया जाए
तो किसानों को 1/3 खर्च कम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को 1/3 डीजल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम नेशन वाइड बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और अगर कल ये इंटरनेशनली अडॉप्ट होती है तो ये तो फार्मर्स, किसान के लिए उनको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। लॉजिस्टिक्स, हमारे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ज़्यादातर डीजल से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रक है या बड़े जिस तरह के व्हीकल्स हैं, उनमें भी यही रिजल्ट आएंगे कि माइलेज 2.5 गुना, डीजल चूँकि पहले से कुछ एफिशिएंट है और माइलेज 2.5 गुना हो जाएगा, पावर 2.5 गुना हो जाएगा। तो 1000 सीसी का अगर कोई ट्रक है, कोई व्हीकल है, तो उसे हमें बहुत ज़्यादा 400 सीसी का बनाना पड़ेगा या 50% तो 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना डीजल बचेगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और इस संदर्भ में अगर हम सोचते हैं, समझते हैं, तो मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पता नहीं कब चलेंगे, और एक इकोसिस्टम जो बना है आसपास, उसमें ये सब बहुत आसान नहीं है क्योंकि मालिक तक पहुंचना मुश्किल है और R&D वाले सुनना नहीं चाहेंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि न्यू इंटरप्रेन्योर्स कोई बंदा हो, वो चले, इसमें कोई छोटी चीज़ बनाना शुरू करे। मान लीजिए ट्रेलर किसानों के काम का है, वो क्या ना कहते हैं, दवाई छिड़कने का कोई है, जो फॉगिंग का कोई टूल है जो बना सकता है जिससे किसानों को मदद मिल सकती है, तो वो बनाए। मैं उसको डिज़ाइन दूंगा, उसको राइट्स दूंगा, उसकी कंपनी में शामिल नहीं होगा। नए इंटरप्रेन्योर्स होंगे तो रोजगार भी मिलेगा, वो 50 लोगों को और रोजगार देगा, किसानों को आराम देगा। वट एवर ही कैन डू, आई विल कोऑपरेट विद हिम। अब वो लोग इस तरह के हैं, उनके पास तक मेरी बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है ये मुझे नहीं पता है। पहुंच गई और कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो इस चैनल के पास मेरे कांटेक्ट डिटेल्स हैं, इनसे अगर मांगेंगे या कम से कम ईमेल एड्रेस तो ये आपको दे ही देंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। चूंकि अभी न्यूज पोर्टली वाले मेरे पास आए और इनसे मेरा जो डिस्कशन हुआ, तो इन्होंने बताया कि मैं तो केवल किसानों की समस्याओं पर काम करता हूं और उनके लिए जो कर सकता हूं करता हूं। और इनका क्वेश्चन है कि आप कि टेक्नोलॉजी से हमारे किसान भाई किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसानी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर बहुत से टूल्स, जैसे थ्रेशर है, पंपिंग सेट है, कटाई मशीन है, बहुत सारी मशीनें हैं, ट्रैक्टर है या बुआई की मशीनें हैं, वो किस सारी डीजल इंजन से चलती हैं। वो जितने भी डीजल इंजन हैं उनमें अगर ये टेक्निक लगाई जाती है तो जो आज उनका खर्चा है उसका 40% बचना चाहिए। ये मेरा कहना है। हो सकता है कल फाइंड, जब इसका टेक्नोलॉजी हो जाए तो वो 30% ही उन्हें खर्च करना पड़े, 35% खर्च करना पड़े, लेकिन मिनिमम 40% उनका खर्चा आएगा और 60% की बचत होने लगेगी। तो शायद किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ये मदद हो जाएगी और उनकी जो लॉजिस्टिक्स खर्चे हैं कि कहीं लेके जा रहे हैं, मंडी में बेचने जा रहे हैं, उसमें जो उनका डीजल खर्च होता है वो कम हो जाएगा। तो मुझे समझ लगता है कि बेहतर रहेगा।